दो नावों में पैर रखना क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? आइए सीखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो शुरुआत कीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ। देखिए, दो नाव में पैर रखना एक ऐसा इडियम है जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। हिंदी इडियम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस को एक साथ एक्टिव रख कर खुद कंफ्यूज होना और मतलब खुद को मुसीबत में डालना। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तो ये मीनिंग हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप हर विकल्प में कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं। मान लीजिए आप स्टॉक्स की ही बात करें, तो सारे पैसे आप एक स्टॉक में नहीं डालते हैं, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर मान लीजिए कोई एक स्टॉक नहीं भी चला, तब भी बाकी के स्टॉक्स तो परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे में जब आप दो नाव में पैर रखने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव से ज्यादा थोड़ा सा पॉजिटिव वाला सेंस दे रहा है। उस सेंस में अगर आपने कहना हो तो आप कहेंगे टू हेज योर बेट्स। टू हेज योर बेट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, वह दोनों पक्षों के साथ अच्छा व्यवहार रखता है ताकि कोई भी नाराज ना हो। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो आप किसी एक से अपना रिश्ता खराब क्यों करोगे, अनलेस आप बहुत अपने स्ट्रांग मॉरल्स और प्रिंसिपल्स की वजह से किसी एक से लड़ाई कर लेते हो, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल मैं कह रहा हूँ, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें कोई भी इंसान तीसरा क्यों किसी एक को नाराज करेगा। ही ट्रीट्स बोथ साइड्स वेल टू hedge his bets. ही ट्रीट्स, वह व्यवहार करता है, बोथ साइड्स वेल, दोनों पक्षों के साथ अच्छा, टू hedge his bets, ताकि कोई भी नाराज ना हो। He treats both sides well to hedge his bets. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, वो हर बार चुनाव में दो पार्टियों को फंड देता है। He funds both parties, दोनों पार्टियों को। He funds both parties every election to hedge his bets. कोई भी जीते, मुझे तो सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिस भी पार्टी को मैंने फंड दिया हुआ होगा, वो थोड़ा बहुत तो मुझे कंसिडर करेगी। तो यही कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। He funds both parties every election to hedge his bets. तीसरा एग्जाम्पल कहता है, वो कभी साफ बोलता ही नहीं, हमेशा गोलमोल जवाब देता है। He never speaks clearly, always hedging his bets. मतलब किसी को नाराज ना कर दूं, इस चक्कर में वो क्लियरली किसी के खिलाफ बोलता ही नहीं है। So he never speaks clearly, always hedging his bets. Hedge। अब ये लास्ट वाला आपके लिए है। अपनी नौकरी और बिजनेस दोनों संभाल कर वह दांव सुरक्षित रख रहा है। दांव सुरक्षित रखना मतलब प्लेइंग सेफ। टू प्ले सेफ मतलब दांव सुरक्षित रखना। अब इसको कीजिए ट्रांसलेट, और प्लेइंग अ सेफ बेट भी आप कह सकते हैं। तो इसको कीजिए ट्रांसलेट और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले और क्या क्या करना होता है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।